अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब के फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और रोज़ा जी आप लोगों की कैसे गुजर रही है? मेरी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गुजर रहा है मेरा रोज़ा। इस साल जो है मौसम भी काफ़ी अच्छा है और माशाल्लाह से मैंने बस एक शुरू रमज़ान का ही वीडियो क्लिप डाला था व्लॉग, और फिर मैंने जो है ज़्यादा मैं सोची कि अपने इबादतों में ध्यान दूँ और ज़्यादा टाइम जो है मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं नमाज़ें अदा करूँ और कुरान की तिलावत करूँ, कुरान शरीफ की। और जी 11 महीने तो हम लोग ऐसे बस इतनी जो है एहतियात से जो है नेकियां नहीं करते जितना हमें अल्लाह ने ये बख्शा है बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक का। माशाल्लाह से अब जो है हमारा आखिरी असरा शुरू हो चुका है और हम लोग जो है हमारा जो रोज़ा है अच्छी तरह से पूरी तरह से जो है गुज़र चुका 20 से 22 दिन। अब जी माशाल्लाह से अब जो है हमारी मार्केट की और ख़रीदारी की जो है तैयारियां होने लगी हैं लगातार। तो मैंने सोचा आज मुझे जो है अपने पड़ोस में जो है इफ़्तार जो है भिजवाने हैं, तो काफ़ी लोगों के घरों से जो है हमारे यहाँ आ चुका है इफ़्तार। और अब मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे जो हैं हस्बैंड आ चुके हैं छुट्टी, तो मैं अब जो है मोहल्ले में सोची कि अब मैं काफ़ी टाइम गुज़र गया है, अब दिन थोड़ा सा बचा है, तो मैं जो है इफ़्तार आज लोगों में तक़सीम करूँगी मोहल्ले में। तो जी मैं चलती हूँ किचन में, मेरी जो है नमाज़ हो गई है और मैं ज़ोहर के बाद से ही आज तैयारी शुरू कर दी हूँ। और माशाल्लाह से देखती हूँ 5 बजे तक का है मुझे टाइम पूरी तरह से। मैं देखती हूँ आज कंप्लीट हो पाता है इंशाल्लाह। मैं जल्दी जल्दी अगर लग जाऊँ अभी ज़ोहर के टाइम से ही तो मेरा हो जाएगा कंप्लीट। और मेरी जो है बेटी का आज लास्ट एग्ज़ाम था फाइनल, वो जो है आज एग्ज़ाम दे करके आ गई है और मेरा हेल्प करेगी ज़रूर ये दोनों। और देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ मेरे वीडियो में। आप लोग जो है देखिए आज का जो रेसिपी है मैं आज जो बनाने जा रही हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये चना जो है पूरी तरह से भीग चुका है। अब मैंने इसे डाल दिया था सहरी के वक्त ही। सहरी करने के बाद नमाज पढ़कर जब मैं तिलावत कुरान करती हूँ उसी वक्त जो है मैं इसे जो भी मुझे भिगोने वाला चीज़ें होती हैं शाम में इफ़्तार के लिए मैं उसी वक्त भिगो देती हूँ, क्योंकि सहरी के बाद जब नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ तो फिर उठती हूँ लेट से। जब मेरी हेल्पर आती है उस टाइम मैं उठती हूँ, फिर सारा काम करती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो जाता है उस वक्त, लगभग 10-11 बज जाता है। तो फिर मैं जो है सहरी के वक्त ही सारे चीज़ों को भिगो देती हूँ। और इधर मैं रखने लगी थी चूल्हे पर जो है चना मसाला जो है शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड भी, मुझे भी पसंद है चना मसाला। और चना चाट भी मैं बनाऊंगी और इधर जो है मैं मीठा बनाऊंगी और फिर जो है बेसन के पकौड़े भी 2-4 किस्म के बनाऊंगी। और मुझे जो है मोहल्ले में लोगों को देनी भी है, क्योंकि ऐसे तो घर में 1-2 आइटम ही काफ़ी हो जाता है। इस बरकत के महीने में जो है कितना भी कम बनाए फिर भी जो है इफ़्तार ज़्यादा हो ही जाती है। और शरबत वगैरह भी पी लेते हैं तो फिर जो है उतना खाया ही नहीं जाता। फिर एक बार ही हम लोग खाना खाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, ईशा की नमाज़ के बाद। तो इधर जो है मैं मीठा बनाने लगी थी। मीठा में मैं बनाई थी पुआ और बैगनी बनाई थी नमकीन में, और जो है पकौड़े बनाई थी 2-3 किस्म के। और बाकी जो है मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि समोसा वगैरह वो बाहर से लेकर चले आएंगे,
तो जी ऐसा है कि रमज़ान का महीना इतना बरकत का महीना है कि आप कितना भी कम क्वांटिटी में जो है बनाना चाहें कि इतना ही बनाऊं ताकि बचे नहीं, लेकिन फिर भी हर रोज़ बच ही जाता है। इफ्तार जो है हमारा, मैं तो सारा अपने हेल्पर को दे देती हूँ सुबह में जो भी बचा हुआ होता है। तो खैर अभी जो है बांटने का मुझे सभी लोगों के घर, जिन लोगों के घरों से आ चुका है उन लोगों के घरों में देना है मुझे। और मैं इस बार सोची थी कि घर में ही इफ्तार पार्टी करूँगी, इफ्तार की दावत जो है मैं घर में ही करूँगी सारे लोगों को, इनके जितने भी फ्रेंड हैं। लेकिन दावत करने से क्या है कि सिर्फ जेंट्स लोग आएंगे और लेडीज़ तो आएंगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि यही मुनासिब होगा कि सबके घरों में जो है जा जा करके दे दें। इंशाल्लाह अगले साल मैं दावत इफ्तार का जो है प्रोग्राम रखूँगी। तो जी ये जो है, मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ मस्जिद हमारा जो है नज़दीक था, तो मेरे बच्चियाँ जो है छोटी थी, तो छोटी-छोटी थी, तो वो रोज़ जो पूरा महीने जो है इफ्तार मैं मस्जिद भेज दिया करती थी। लेकिन यहाँ जो है मेरे नए घर में यहाँ मस्जिद थोड़ा दूर है, मेरी बच्चियाँ भी बड़ी हो चुकी हैं तो अब निकलना पसंद नहीं करती है मोहल्ले में। तो जी इन आज मुझे शिद्दत से जो है शदीद मेरी जो है मायके की याद आ रही है। बचपन में जो हम लोग जो है इफ्तार मेरी अम्मी बना करके दिया करती थी। मेरी अम्मी का नियम था, उनका रूल था, पूरे रमज़ान पूरे महीने जो है वो हमारे घर में जो हेल्पर रहती थी एक, उसे देती थी इफ्तारी। और फिर जो है मेरे नानी का घर पास ही में था, तो हम लोग नानी के घर जाते थे देने। और मस्जिद भी एवरी डे हर दिन मस्जिद जाना होता था। हम लोग जाते थे मस्जिद देने के लिए, भाई बहन जो हम लोग छोटे छोटे थे तब। और अभी का जो है माहौल ही बिल्कुल बदल चुका है, अब तो बिल्कुल पहले जैसा रहा ही नहीं। लेकिन फिर भी जो है जिन लोग को हो सकता है, जिनके घर जो है नज़दीक है मस्जिद से, वो भिजवाते ही हैं, क्योंकि मस्जिद में बहुत सारे मुसाफिर और बहुत सारे लोग जो हैं जिन लोगों को इफ्तार जो है नसीब नहीं होती है, वो मस्जिद में ही वो लोग इफ्तार कर लिया करते हैं। और जी ये आ चुका था बाहर से, जो है मंगवाना था मुझे, ये लेकर आ गए हैं। ये कबाब है, फ्राई कबाब है और समोसे हैं। तो मैंने घर में भी काफ़ी कुछ बनाया है और अभी हो ही चुका, लगभग मेरा पूरा जो है इफ्तार रेडी हो चुका है। थोड़े बहुत जो है फ्रूट्स वगैरह कट हो रहे हैं, तो वो हस्बैंड मेरे कर रहे हैं और मेरी बेटियां भी काफ़ी हेल्प कर रही है मेरा। तो मैं अब चली सारे इफ्तार को जो है तकसीम करने के लिए प्लेट्स वगैरह में। तो फिर ये जो है मैं अब जो है निकालने लगी थी जहाँ जहाँ मुझे देना था। तो मैं अब इफ्तार निकाल करके और लोगों को भिजवाऊंगी। काफ़ी अच्छा लगता है, ये रमज़ान का महीना जो है अब गुज़रता जा रहा है धीरे धीरे, तो दिल में जो है एक उदासी सी होने लग रही है। इतना अच्छा जो हमारा गुज़र रहा था दिन, एक रूटीन बन चुका था, बस दीन से रिलेटेड ही काम होते थे घर में। टीवी वगैरह भी हम लोग टीवी से भी दूर हो गए थे और मोबाइल से भी दूर हो गए थे। और बच्चे भी जो हैं नमाज के पाबंद हो गए हैं माशाल्लाह से। तो ये महीना जो गुज़र रहा है, तो अब आने वाले जो 11 महीने हैं हम लोग नमाज वगैरह तो कायम रहता है हमारा, लेकिन फिर भी जो है जिस तरह से रमज़ान के महीने में हम लोग इबादतों में ध्यान देते हैं, तिलावत के कुरान में, और नमाज हमारी क़ज़ा ना हो, साथ में तरावी भी हमारी चलती है, और अगर वक्त मिल जाए तो तहज्जुद भी अदा कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है बाकी दिनों में नहीं हो पाती है। इंशाअल्लाह से अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि नेक राह में चले और बुराइयों से बचे, हर वक्त अपने गलतियों की, गुनाहों की तौबा करे, माफ़ी मांगे। अल्लाह बहुत बड़ा रहमानुर रहीम है, हर वक्त वो माफ़ करने वाला है हम सभी के गलतियों को, गुनाहों को। आमीन। अब ये लोग चले देने के लिए मोहल्ले में, दोनों जो है बाप बेटी। अब मैं भी घर में देखती हूँ थोड़ा बहुत क्या जो है हम लोग घर में अभी जो इफ्तार करेंगे वो मैं अभी जो है दस्तरखान सजा लेती हूँ। और मेरा दस्तरखान जी सज गया है
और हम लोग करने लगे थे इफ्तार। अब होने लगी थी अज़ान। और जी यहीं पे करती हूँ अपने वीडियो को ख़त्म और मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, और शेयर करती हूँ आप लोगों से मैं अपना शॉपिंग। और मुझे लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah